ग्रेट मैथमेटिशियन जीएच हार्डी का कहना था कि श्रीनिवास रामानुजन जैसे मैथमेटिशियन की तुलना केवल और केवल सर्वकालिक महान मैथमेटिशियन यानी कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन यूलर और जैकोबी के साथ ही की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 यानी कि 1887 में तमिलनाडु के इरोड शहर में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी पुस्वामी श्रीनिवास अयंगर शहर की एक साड़ी की दुकान में क्लर्क थे। इनकी माताजी कोमल तमल एक सामान्य गृहिणी थी जो कि पास के ही मंदिर में भजन गाया करती थी। रामानुजन की प्रारंभिक शिक्षा में इनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने न केवल इन्हें भजन कीर्तन सिखाया बल्कि पुराणों की शिक्षा भी दी और ब्राह्मणों के द्वारा फॉलो किए जाने वाले दैनिक दिनचर्या के कार्यों से भी अवगत करवाया। अपनी माताजी की द्वारा दी गई इस शिक्षा का असर रामानुजन के ऊपर ताउम्र रहा। वैसे तो रामानुजन ने कभी भी मैथमेटिक्स में फॉर्मल ट्रेनिंग पूरी नहीं की, बावजूद इसके इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 3900 मैथमेटिकल इक्वेशंस पर काम किया। इनमें से आज के समय तक ज्यादातर इक्वेशन प्रूव की जा चुकी हैं। इनके द्वारा मैथमेटिक्स के लगभग सभी क्षेत्रों में किए गए कार्य आज भी मैथमेटिशियंस के लिए रिसर्च का विषय बने हुए हैं। यहाँ तक कि इनकी मृत्यु के एक सदी बाद भी इनके द्वारा लिखे गए लेखों में की गई इनकी साधारण सी लगने वाली टिप्पणियां वास्तव में जटिल मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के अंतिम रिजल्ट्स के रूप में निकले। यह रॉयल सोसाइटी के सबसे यंगेस्ट फेलो में से एक रहे और यह एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई। इन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूली शिक्षा तमिल, ज्योग्राफी, इंग्लिश और अर्थमेटिक्स में महज 10 वर्ष की उम्र में बेस्ट स्कोर के साथ पूरी की। इसके बाद इन्होंने टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लिया, जहां पर इन्हें पहली बार फॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ने को मिली। महज 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने कॉलेज लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ डाली और 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने एस.एल. लोनी के द्वारा लिखित एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पर किताब पढ़ डाली। 14 वर्ष तक की उम्र में इन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि के कारण स्कूल में कई मेरिट सर्टिफिकेट और एकेडमिक अवार्ड हासिल किए। मैथमेटिक्स के प्रति अपने इस अभूतपूर्व इंटरेस्ट के कारण ही इन्हें कभी भी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और इनफाइनाइट सीरीज जैसे विषयों को समझने में मुश्किल नहीं हुई। यही कारण था कि ये कई बार अपने मैथमेटिक्स के पेपर को निर्धारित समय से आधे समय में पूरा कर लेते थे। 1902 में इन्होंने क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सूत्र दिया और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि 4th डिग्री पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने का अपना ही एक नया सूत्र दिया। 1903 में महज 16 साल की उम्र में इन्होंने जीएस कार के द्वारा लिखी गई बुक ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ डाली और इसमें दी गई लगभग 5000 थ्योरम्स का अध्ययन किया। जीएस कार के द्वारा लिखी गई इस किताब का असर रामानुजन के ऊपर ताउम्र रहा और इन्होंने अपने आप से ही बर्नौली नंबर्स का अध्ययन करना भी शुरू किया। 1904 में महज 17 साल की उम्र में इन्होंने टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। इनके स्कूल के हेडमास्टर को पता था कि रामानुजन के लिए स्कूल का सिलेबस कुछ भी नहीं है। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए इन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की गई और इन्होंने गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कुंभकोणम में एडमिशन लिया। पर यहाँ पर मैथमेटिक्स में अत्यंत रुचि होने के कारण ये अन्य विषयों पर ध्यान नहीं दे पाए और क्रमशः 1906 और 1907 में फेलो ऑफ आर्ट्स के एग्जाम में फेल हो गए, जिस कारण इनसे इनकी स्कॉलरशिप छीन ली गई। इसके बाद इन्होंने पचैयप्पा कॉलेज मद्रास में एडमिशन लिया, पर यहाँ पर भी मैथमेटिक्स के पेपर के अलावा ये अन्य विषयों में फेल हो गए, जिस कारण बाद में इन्होंने ये कॉलेज भी छोड़ दिया। इसके बाद की जिंदगी रामानुजन की बहुत ही गरीबी और तंगाली में गुजरी और कई बार तो इन्हें बिना खाना खाए काफी दिनों तक रहना पड़ता। 1909 में इनकी शादी इनकी माताजी के द्वारा पसंद की गई जानकी नाम की लड़की से हो गई। शादी के बाद रामानुजन नौकरी के लिए दर-दर भटके और इसी दौरान इनकी मुलाकात इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर वी रामास्वामी से हुई। रामास्वामी रामानुजन की इस प्रतिभा से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और वे नहीं चाहते थे कि रामानुजन को क्लर्क की नौकरी करनी पड़े। इसी सिलसिले में रामानुजन की मुलाकात नेल्लोर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर रामाचंद्रन राव से हुई, जो कि उस समय इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे। रामाचंद्रन राव ने रामानुजन को मद्रास में उनकी रिसर्च जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इसी दौरान रामास्वामी अय्यर की हेल्प से रामानुजन ने अपना वर्क जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में पब्लिश किया और अपना पहला फॉर्मल पेपर, जो कि बर्नौली नंबर पर था, उसको इसी जर्नल में उन्होंने पब्लिश करवाया। यही बर्नौली नंबर चार्ल्स बाबेज द्वारा विकसित पहली कंप्यूटर लैंग्वेज का आधार भी बने। इसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर E.W. मिडिलमार्श की रिकमेंडेशन पर इन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में 30 रुपये मासिक भत्ते की जॉब मिली। जॉब करने के बाद ये बचा हुआ समय अपनी मैथ्स को देते थे। इनके बॉस सर फ्रांसिस स्प्रिंग और एस नारायण अय्यर ने इन्हें मैथ्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। 1913 में नारायण अय्यर, मिडिलमार्श और रामाचंद्रन राव के द्वारा रामानुजन के कार्यों को कई ब्रिटिश मैथमेटिशियन के सामने रखा गया, पर मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मल एजुकेशन ना होने की वजह से रामानुजन के कार्यों को कई ब्रिटिश मैथमेटिशियन समझ नहीं पाए। रामानुजन की मैथमेटिक्स में की गई खोजें उस समय के हिसाब से बहुत ही अनोखी थी, पर 16 जनवरी 1913 में अपने द्वारा भेजे गए कई मैथमेटिकल रिजल्ट्स में से कुछ एक को उस समय के मशहूर ब्रिटिश मैथमेटिशियन जीएच हार्डी ने पढ़ा तो वे दंग रह गए।
स्पेशली रामानुजन के द्वारा कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन पर लिखी गई थ्योरम से वे आश्चर्यचकित थे। रामानुजन के कार्यों पर टिप्पणी करते हुए G.H. हार्डी ने कहा था कि उनकी थ्योरम्स ने उन्हें पूरी तरह से हिला दिया था। G.H. हार्डी और उनके कलीग लिटिलवुड रामानुजन के कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसी कारण वह उन्हें इंग्लैंड बुलाना चाहते थे। पर उस समय रामानुजन जैसे पक्के ब्राह्मण के लिए देश छोड़ना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद रामानुजन ने अगले 2 साल यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में बतौर रिसर्चर 70 रुपये के मासिक वेतन पर काम किया और इसी बीच वो किसी प्रकार से इंग्लैंड जाने को तैयार हो गए और अप्रैल 1914 में वह इंग्लैंड पहुंच गए। G.H. हार्डी को पहले ही रामानुजन के द्वारा लिखित लगभग 120 थ्योरम मिल चुकी थी, पर इंग्लैंड पहुंचने पर उन्हें रामानुजन की नोटबुक से और भी कई मैथमेटिकल रिजल्ट्स मिले। उन मैथमेटिकल रिजल्ट्स में से कई गलत थे, कई ऑलरेडी प्रूव किए जा चुके थे और कई उस समय के हिसाब से बिल्कुल नहीं थे। कैम्ब्रिज में रामानुजन और G.H. हार्डी ने एक साथ लगभग 5 वर्ष तक काम किया, जबकि दोनों की शख्सियत बिल्कुल अलग थी। जहां रामानुजन एक धार्मिक व्यक्ति थे, वो अपने द्वारा मैथमेटिकल कार्यों को अपनी कुलदेवी नामग्री का आदेश मानते थे, वहीं G.H. हार्डी ईश्वर पर बिलीव नहीं करते थे और वो हर चीज़ के पीछे का लॉजिक ढूंढते थे। इसके अलावा रामानुजन के पास मैथ की किसी फॉर्मल डिग्री का ना होना भी G.H. हार्डी और रामानुजन के मध्य एक बहुत बड़ा अंतर था। हाईली कंपोजिट नंबर्स पे किए गए अपने कार्यों की वजह से उन्हें 1916 में ट्रिनिटी कॉलेज के द्वारा मैथमेटिक्स में BA की डिग्री प्रदान की गई। उनके इसी कार्य का पहला भाग प्रोसीडिंग्स ऑफ लंदन सोसाइटी में भी पब्लिश हुआ। दिसंबर 1917 में उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुना गया और मई 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप प्रदान की गई। अक्टूबर 1918 में रामानुजन पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें ट्रिनिटी कॉलेज के द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई। वैसे तो रामानुजन को बचपन से ही स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जूझना पड़ा था, पर इंग्लैंड के हार्श वेदर और अपने खान पान का ध्यान न रख पाने और विटामिन सी कमी से रामानुजन को टीबी हो गया, जिस कारण उन्हें 1919 में भारत लौटना पड़ा। इन्हीं बीमारियों के कारण एक महान मैथमेटिशियन का देहांत 32 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 1920 में मद्रास के कुंभकोणम शहर में हुआ। आशा करता हूं कि भारत की मिट्टी से ऐसे वैज्ञानिक और ऐसे सच्चे सपूत पैदा होते रहेंगे और भारतवासी ऐसे सच्चे सपूतों का हमेशा ऋणी रहेंगे।